कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आर.के. शर्मा ने शनिवार को चूरू से रतनगढ़ तक रेलवे लाइन की हुई विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। सीआरएस स्पेशल ट्रेन से अधिकारियों के साथ शनिवार की सुबह चूरू पहुंचे तथा वहां से रतनगढ़ के लिए रवाना हुए तथा चूरू से रतनगढ़ के बीच 43 किलोमीटर के रेल विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान बीच में आने वाले सभी स्टेशन का सीआरएस ने गहनता से निरीक्षण किया। वहीं चूरू आउटर सिग्नल तथा रेलवे स्टेशन पर बने पावर सेंटर का भी निरीक्षण किया। रेल अधिकारियों ने बताया कि ईंधन की खपत को कम करने के साथ साथ अनावश्यक होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर यह कार्य हुआ है। अब रतनगढ़ से बीकानेर तक इलेक्ट्रिक कार्य को गति दी जाएगी। निरीक्षण के पश्चात सीआरएस रेलवे अधिकारियों के साथ उसी ट्रेन से चूरू रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने पावर सप्लाई व ट्रेन की गति सहित कई आवश्यक बातों का बारीकी से जांच किया। इस अवसर पर डीआरएम राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जयप्रकाश, चूरू रेलवे स्टेशन अधीक्षक एस.के. माथुर सहित कई रेल अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों के दौरे को लेकर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत सहित कई जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी स्टेशन पहुंच गए, लेकिन अधिकारी निर्धारित समय से देरी जंक्शन पर पहुंचे। डीआरएम श्रीवास्तव ने इन लोगों से ज्ञापन लिए। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के रविवार को रतनगढ़ आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में संगम चौराहे के पास स्थित एक निजी होटल पर अभिनंदन किया जाएगा। जिला महामंत्री रामनारायण व्यास ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री भाटी को ऊर्जा मंत्री का प्रभार मिलने के बाद पहली बार क्षेत्र में आगमन हो रहा है, जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का एक दिवसीय शिविर शनिवार को आयोजित हुआ। शिविर में स्वयं सेवकों द्वारा उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार नव मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने के लिए उनसे संपर्क कर प्रेरित किया। बीएलओ सुपरवाइजर पूनम सेन, सीताराम मायल, शिवकरण शर्मा, मोहम्मद असल, मनोज कुमार शर्मा, असलम खान, चंद्रकिशन सोनी, कृष्णकांत, जितेंद्र के सानिध्य में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान स्वयं सेवकों ने स्कूल परिसर, खेल मैदान, कक्षों की साफ सफाई भी की तथा पेड़ों को पानी दिया। प्रधानाचार्य गोपाल महर्षि ने रैली को संबोधित करते हुए स्वयं सेवकों से राष्ट्र की सेवा करने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, अनुशासन जीवन जीने का आह्वान किया। इस दौरान एनएसएस प्रभारी नगेंद्र शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे व विद्यार्थी भी। राजोदेसी के उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम में संस्था प्रधान त्रिविक्रम अपूर्वा ने मंचासीन अतिथियों का परिचय दिया। मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह राठौड़ थे तथा मंच पर पुष्पा शर्मा, पुखराज कुंडलिया, अंजू दादीज मंचस्थ थी। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि बालक के सर्वांगीण विकास में माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हमें चाहिए कि बालक संस्कारवान बने। कार्यक्रम के दौरान म्यूजिकल चेयर, मेहंदी, प्रश्नोत्तरी, सुई धागा पिरोना, गुब्बारे फुलाकर तोड़ने जैसी प्रतियोगिताएं हुई। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विमल सेवदा, बजरंग भाटी, राम नारायण, काशीराम, उर्मिला स्वामी, प्रियंका पांडे, गुंजन पारिक, अनिता शर्मा, नीलम सोनी, अनुराधा पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन पिंकी सोनी व ममता स्वामी ने संयुक्त रूप से किया। एडीएम नरेंद्र चौधरी शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम विजेंद्र सिंह एवं पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के साथ एडीएम चौधरी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर द्वारा कॉम्प्लेक्स के पीछे फेंके जाने वाले कचरे की समस्या से अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के विजय नायक ने अवगत करवाया, जिस पर एडीएम ने एसडीएम एवं पीएमओ को उक्त कचरे का समुचित निष्पादन करने के निर्देश दिए। पीएमओ ने अस्पताल परिसर में खड़ी होने वाली एम्बुलेंस की समस्या बताते हुए कहा कि यदि अस्पताल के बाहर सड़क पर लाइनिंग कर दी जाए तो रोगी एवं उनके साथ आने वाले परिजनों को काफी राहत मिलेगी। जिस पर एडीएम ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए पुलिस, नगरपालिका एवं अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर समस्या समाधान करने के लिए कहा। एडीएम ने बताया कि अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार एवं संतोषजनक मिली। जिस पैरामीटर के साथ कार्य होना चाहिए उसके लिए चर्चा की गई। साथ ही जो समस्याएं निरीक्षण के दौरान सामने आई है उसके लिए जिला कलेक्टर एवं सीएमएचओ को अवगत करवाकर समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले रोगी एवं उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े एवं समुचित उपचार मिले, इसके लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया गया है।
इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन की उमेश धाबाई, प्रकाश स्वामी, आलोक भोजक भी उपस्थित। राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। स्थानीय एसडीएम साहब के साथ और पीएमओ साहब के साथ पूरा अस्पताल परिसर का और अस्पताल के जो अंदर विभिन्न वार्ड्स का निरीक्षण किया गया है और सभी व्यवस्थाएं जो है नियमानुसार करने को कहा गया है। अभी तक की व्यवस्थाएं संतोषजनक है और जो विभिन्न वार्डों में जो भी पैरामीटर के हिसाब से कार्य होना चाहिए वो करने के लिए सभी स्टाफ को और डॉक्टर साहब को चर्चा की गई है और इनके द्वारा पूरे परिसर का अवलोकन कराया गया था। साथ ही साथ जो विभिन्न जो कुछ बातें संज्ञान में लानी थी वो हमें पता चली है, तो सीएमएचओ साहब से और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर उसका उचित समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के कुछ स्थानीय समस्याएं जो अस्पताल परिसर की बताई गई है, तो उसमें जो स्थानीय निकाय और जो संबंधित जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करने के निर्देश एसडीएम साहब को दिए गए हैं ताकि अस्पताल परिसर जो स्वच्छ रूप में रहे, ताकि यहाँ पर जो भी आने वाले आगंतुक और जो मरीज और उनके परिजन हैं उनको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और समय पर सभी को जो उचित जो इलाज है वो मिल सके। और इस संबंध में पीएमओ साहब ने सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है और विस्तृत चर्चा की गई है और इसमें जो भी अपेक्षित सुधार की गुंजाइश है वो निश्चित तौर पर कर ली जाएगी। थैंक यू। नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता द्वारा शुक्रवार को पालिका ईओ व चेयरमैन के चैम्बर की आगे कचरा डालने की घटना के बाद रात को पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ईओ डॉक्टर सहदेव चारण द्वारा पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट में लिखा है कि वे शुक्रवार को छापर नगर पालिका जा रहे थे। रास्ते में उक्त घटना के संबंध में फोन आया। कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वे पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत को कचरा डालने से रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज की। साथ ही पालिका की जन्म मृत्यु शाखा में जबरन प्रवेश करते हुए फिर से गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की और हाजिरी रजिस्टर व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को फाड़ दिया। साथ ही पालिका में रखी रिकॉर्ड को बिखेर दिया और जाते समय पालिका कर्मचारियों को धमकी भी दी। इससे पूर्व 6 नवंबर को पालिका की बैठक में भी बवाल खड़ा करते हुए उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह को सुपुर्द की है। मेरे कर्मचारियों का फोन आया कि आज जो यहाँ के पार्षद है, लालजी पार्षद है, वो यहाँ पर आए, गाली गलौज की, इवन देट कचरा यहाँ पर नगर पालिका में जबरदस्ती डाल कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो वहाँ पर प्रवेश करके उनको सभी कर्मचारियों ने धक्का मुक्की की। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर फाड़ दिया, जन्म मृत्यु शाखा में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने फाड़ दिया, संस्थापन शाखा में गए और सभी को बोले एक तरह का बद व्यवहार किया उन्होंने, गाली गलौज, धक्का मुक्की। सब कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब हम अगर इस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, हमारे साथ मारपीट की गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और कार्य बहिष्कार। इससे पूर्व भी इनके द्वारा ऐसी हरकतें की गई। जब बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद 6 नवंबर को बोर्ड मीटिंग थी, मीटिंग खत्म होने के बाद पार्षदगण और चेयरमैन साहब मीटिंग समाप्ति घोषणा कर दी, वो चले गए। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ में खुद के साथ में धक्का मुक्की और जबरदस्ती मेरे साथ में बर्ताव किया। फिर भी मैंने कहा कि चलो जैसे भी है। आज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो आगे अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसी मारपीट, गाली गलौज या हमारा अपमान हम सहन नहीं। कर्मचारियों के द्वारा मुझे जो उन्होंने फोन पे सूचित किया और लिखित में दिया, उस आधार पर अब मैं उनके आधार कर्मचारियों की मांग के आधार पर जो उनके साथ घटनाक्रम हुई, मैं थाना में जाके उसकी एफआईआर दर्ज करा। अतिरिक्त चार्ज होने के कारण मुझे छापर में का भी चार्ज है और मेरे पास रतनगढ़ का भी चार्ज है। तो इनके द्वारा ये हरकतें जो एक बार बार इस तरह के, पूर्व में भी नगर पालिका में ये लालजी पार्षद आए, मेरे कर्मचारी यहाँ नगर पालिका की जो दरी थी उसको फाड़ के और नाली में डाल देना, गाली गलौज करना, मनमर्जी व्यवहार करना। मेरे स्वयं के साथ में उन्होंने बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद धक्का मुक्की की, जो आपके मीडिया में रिपोर्टें आई आप देखी होगी। मेगा हाईवे पर गांव गोगासर के पास शनिवार को बाइक व डंपर की भिड़ंत में बाइक सवार 21 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल को निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांगड़ निवासी 21 वर्षीय रक्षपाल ढाका बाइक पर सवार होकर सदाशहर जा रहा था कि गोगासर में मेगा हाईवे पर सामने से आ रहे डंपर से भिड़ंत हो गई।
घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश पारीक घायल को अपनी गाड़ी से राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल हेमराज अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। घटना के बाद अस्पताल के लोगों में भीड़ लग गई। परिजनों के अनुसार युवक सदार शहर में नर्सिंग का कोर्स करता है, जिसके कारण वह सदार शहर जा रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार की रात 3 लोगों ने घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट तथा अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस में शनिवार को मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने खुडेरा बड़ा निवासी 32 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 12 सितंबर को गांव का बलदेव चारण उसके घर में घुस गया तथा छेड़छाड़ करते हुए जाति का प्रयास किया। इसी दौरान उसके पति आ गए तथा बीच बचाव किया। तब बलदेव ने अपने साथी नदीम को बुलाकर उसके पति के साथ मारपीट की। इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। थाने में मुकदमा दर्ज होने की बात पर बलदेव उनसे रंजिश रखता है तथा शुक्रवार की देर रात वह और अहमद अपने एक अन्य साथी के साथ उसके घर पहुंचे तथा विवाहिता के पति को जाति सूचक गालियां निकालती हुई मारपीट की। शोर सुनकर विवाहिता मौके पर पहुंची तो बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा लज्जाभंग का प्रयास किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी स्नेह मोहम्मद को सुपुर्द की है।